हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आंगनवाड़ी से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी सेविकाओं के लिए मात्र 4 से 5 दिनों का समय जो है आईसीडीएस विभाग ने अंतिम तौर पर दिया हुआ है। 30 जून के तक जो है, उसके पहले तक जितने भी वैसे लाभार्थी जो आपके केंद्र पर वास्तव में लाभ प्राप्त करने आते हैं, उनका आपको पोषण ट्रैकर ऐप में केवाईसी करने के साथ ही फेस को रिकॉर्ड करके यानी कि FRS कर लेना है, फेशियल रिकॉग्निशन उनका पूरा कर लेना है, ताकि जुलाई महीने से, ध्यान से सुनिएगा, अगले महीने में जुलाई महीने में जब THR का वितरण होगा, मान के चलिए कि सभी कैटेगरी मिला करके आपके केंद्र पर जो रजिस्टर जो बच्चे हैं, लाभार्थी हैं, वो मान के चलिए कि 60 है, लेकिन उनमें से मात्र 40 लाभार्थियों का ही FRS और केवाईसी हो पाया है। तो उतने को ही पोषाहार देना है। अगर आप अधिक को पोषाहार दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जुलाई महीने से THR का पैसा काट करके दिया जाएगा। जितने लाभार्थी को आप फोटो क्लिक करके FRS करके पोषाहार दीजिएगा, उतना कहीं जो है वो राशन सरकार आपको देगी, उतना है कहीं पैसा आपको खर्च करना होगा। इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है। देखिए, आज से 3 महीना पहले फरवरी मार्च तक पूरे बिहार में मात्र 3 से 4% केवाईसी FRS हुआ था, लेकिन सेविकाओं की मेहनत ने और उनके जो भी लगातार परिश्रम के चलते जो अब बिहार में 56% FRS 20 जून तक हो चुका है। इसके संबंध में सभी परियोजनाओं का, सभी जिलों का डिटेल में लिस्ट आया है। हम वो लिस्ट भी आगे आपको दिखाएंगे और अगले महीने से किस प्रकार सारी चीजें होने वाली है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 4 से 5 दिन का समय है। वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करके जाइएगा, ताकि सभी सेविकाओं को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। आप सभी सेविका, बिहार के किसी भी जिले की सेविका हो, पूरा वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ 5 से 7 मिनट भी देखने में आपको इस वीडियो में लग सकता है। तो इसलिए देखना है क्योंकि अगले महीने यानी कि जो जुलाई महीना आने वाला है, इसमें 4-5 दिन बचे हुए हैं, उसमें THR वितरण FRS के माध्यम से होगा, लेकिन वहाँ पर पोषाहार का पैसा भी आप लोगों का कटेगा। क्यों कटेगा और अंतिम जो है 4 से 5 दिन आप लोगों के पास किस प्रकार अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में आपको हम यहाँ जानकारी देंगे। और एक और बात, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है बिहार में, जो 3 से 4% FRS केवाईसी था, अब फरवरी मार्च के महीने में सीधे का सीधे 56% हो चुका है। किस परियोजना में कितना काम हुआ है, कहाँ की सेविका ने सबसे ज़्यादा काम किया है, जिला और परियोजना का रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में, इसके बारे में जानकारी चल पाए। देखिए, बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से लेटर है, संचिका संख्या 4110 है। लेटर जो है वो 20 जून को आज से 4-5 दिन पहले जारी किया गया था। लेटर को आईसीडीएस डायरेक्टर ने बिहार पटना से पूरे बिहार के DPO, पूरे बिहार के CDPO यानी कि 38 DPO और 544 CDPO को, क्योंकि 544 परियोजना है और 38 जिले हैं, तो ये सभी को जारी किया गया था। अब देखिए, पत्र का जो विषय था यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के माध्यम से लाभार्थियों को THR प्रदान करने के संबंध में आपको मालूम है कि THR FRS के माध्यम से ही दिया जा रहा है, लेकिन अगले महीने से क्या होगा, लिखा गया महाशय विषय के संबंध में सूचित करना है कि योग्य लाभार्थी यानी 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री महिला और कुछ जिलों में, आकांक्षी जिलों में किशोरियों के लिए भी जो है FRS के माध्यम से ही THR देने का नियम है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से FRS को लागू करने हेतु सभी जिला परियोजना सेक्टर में मास्टर ट्रेनरों को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से FRS लागू करने को निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी तक जो है फेस कैप्चर केवाईसी की प्रगति अभी भी असंतोषजनक है, यानी अभी भी विभाग उतना संतुष्ट नहीं है जितना काम बिहार में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लिखा गया, अभी आप सभी अवगत है कि FRS के माध्यम से THR वितरण हेतु संबंधित लाभुक का पोषण ट्रैकर में फेस कैप्चर और केवाईसी किया जाना हर हाल में अनिवार्य है। वर्तमान में लाभुकों का फेस कैप्चर और केवाईसी का प्रतिशत मात्र 55.67 यानी कि 56% जो है सेविकाओं ने, मतलब लाभार्थियों का जो है वो केवाईसी और FRS हो चुका है। इसका पूरा डिटेल जिला वाइज और परियोजना वाइज नीचे दिया गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके परियोजना में कितना काम हुआ है, आपके जिले में कितना काम हुआ है। नीचे आते हैं, लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2025 से FRS के माध्यम से ही लाभुकों का THR वितरण करने का पत्र प्राप्त हो चुका है। लिखा गया, बिना FRS के अगर लाभुकों को आप THR देंगे तो उसके लिए राशि की कटौती की जाएगी। यहाँ पर एक बात समझिए कि जुलाई महीने से यानी अगले महीने से
मान के चलिए कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी लाभार्थी हैं, गर्भवती धात्री, 3 वर्ष से 6 वर्ष के, माफ़ कीजिएगा 3 वर्ष से 0 से 3 वर्ष के बच्चे जिनको THR दिया जाता है, तो THR देने वाले लिस्ट में मान के चलिए कि आपके केंद्र पर 65 लाभार्थी हैं सभी कैटेगरी को मिला करके। लेकिन उनमें से मान के चलिए कि आपका जो FRS या eKYC हुआ है 35 लाभार्थियों का ही हुआ है, तो आपको 35 लाभार्थी का ही जो है पैसा खर्च करना होगा। उससे ज़्यादा पैसा खर्च करने पर आपका पैसा जो है वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश है, हम उसको ही वैलिड लाभार्थी मानेंगे जिनका FRS हुआ है और eKYC हुआ। तो इस बात का ध्यान आपको जुलाई महीने से अगले महीने के THR में रखना है। इसीलिए लिखा गया है कि 1 जुलाई 2025 के बाद THR के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसलिए सभी का FRS हर हाल में 30 जून तक करा लें, 5 दिन का समय दिया गया है, और eKYC कंप्लीट कर ले, इसे अति आवश्यक समझा जाए। यहाँ पर ICDS डायरेक्टर का सिग्नेचर और 20 जून का डेट देखने को मिल जा रहा है। नीचे यहाँ पर आपको 19 जून तक का जो अपडेट पूरे बिहार का देखने को मिलेगा कि किस ज़िले में कितना काम हुआ। अभी भी सबसे ऊपर में टॉप में जो ज़िला चल रहा है वो दरभंगा ज़िला है। दरभंगा ज़िले में 100% में से 65% से अधिक लाभार्थियों का FRS और eKYC वहाँ की सेविकाओं ने कर लिया है, और 18 से 19 जून के बीच मात्र एक दिन में 0.21% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इसके अलावा देखिए वेस्ट चंपारण जिला पिछले लिस्ट में काफ़ी नीचे था, लेकिन इस बार जो है वहाँ पर 57.33% काम हो चुका है। एक दिन में 0.58% का FRS और eKYC सेविकाओं ने कर दिखाया है। टोटल मिलाकर बिहार की जो स्थिति है वो 55.67 जो है वो काम हो चुका है, और ये अपडेट और ये डेटा जो है 19 जून 2025 तक का है। इस 5 दिन में जो और ज़्यादा काम होगा। इसके अलावा यहाँ पर FRS सिस्टम जो है कहाँ, किस जिले का किस परियोजना में कितना हुआ, मान के चलिए अगर आपका अररिया परियोजना का रानीगंज जो है अररिया जिला में रानीगंज आपका परियोजना के अंदर आपका केंद्र पड़ता है, तो वहाँ पर 51% जो है लाभार्थियों का FRS eKYC हो चुका है। देखिए येलो कलर में जो यहाँ पर दिया गया है वो एक दिन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। जैसे बेगूसराय जिले के अंतर्गत बेगूसराय रूरल जो परियोजना है वहाँ पर एक दिन में 2.85% की बढ़ोतरी वृद्धि दर्ज की गई। सेविकाओं ने कमाल किया है। इस तरह से जो है बिहार के सभी जिलों के लिए जो है ये लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सभी जिलों के सभी परियोजनाओं में मान के चलिए कि अगर आपका जिला जो है वो पटना जिला है, पटना जिला के अंतर्गत आपका पटना सदर एक परियोजना अगर पड़ता है तो वहाँ पर देखिए 58.34% का FRS eKYC 19 जून तक हो चुका है, और एक दिन में 1% की वृद्धि जो है सेविकाओं ने की है। यानी डेली का डेली यहाँ पर काम हो रहा है और सभी सेविका सहायिका यहाँ पर जुटी हुई है, क्योंकि जब FRS eKYC के माध्यम से ही प्रसार बटेगा तो कहीं से कुछ चोरी करने वाली बात नहीं रहने वाली है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग जल्दी से जल्दी काम खत्म कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।